कर्म, भक्ति और जीवन का सत्य। प्रिय भक्तों, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य शांति, सुख और सफलता की खोज में लगा हुआ है। कोई धन में सुख ढूंढता है, कोई परिवार में, कोई प्रतिष्ठा में और कोई भौतिक साधनों में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि वास्तविक शांति और सुख बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर निवास करते हैं। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित है। जैसा कर्म होगा, वैसा ही फल प्राप्त होगा। संसार का यह अटल नियम है कि बिना कर्म के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर की सेवा समझकर करता है, तब उसका जीवन सफल होने लगता है। लेकिन जब वह कर्म के फल में आसक्त हो जाता है, तब दुख प्रारंभ होता है। मोह और आसक्ति का जाल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अत्यधिक मोह और आसक्ति मनुष्य का विवेक छीन लेते हैं। जब मन किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाता है, तब वह सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता। महाभारत में धृतराष्ट्र का उदाहरण हमारे सामने है। पुत्र मोह ने उनके विवेक को ढक दिया। वे जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, फिर भी मोहवश उसका समर्थन करते रहे। परिणामस्वरूप पूरा कुरुवंश विनाश को प्राप्त हुआ। इसलिए जीवन में प्रेम रखें, लेकिन मोह नहीं। संबंध निभाएं, लेकिन स्वयं को उनमें खो न दें। सच्ची खुशी कहाँ है? आज का मनुष्य सुख के पीछे भाग रहा है, लेकिन शांति उससे दूर होती जा रही है। कारण यह है कि वह सुख को बाहरी वस्तुओं में खोज रहा है। सच्ची खुशी तब प्राप्त होती है जब हमारी सोच, वाणी और कर्म एक जैसे हों। जब मन में कुछ और, वाणी में कुछ और कर्म में कुछ और हो, तब भीतर संघर्ष पैदा होता है। जिस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होता है, वह छोटी छोटी बातों में भी आनंद अनुभव करता है। उसे बाहरी परिस्थितियां अधिक प्रभावित नहीं कर पाती। कर्मयोग का महान मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया। कर्मयोग का अर्थ है कर्तव्य का पालन करते हुए ईश्वर से जुड़े रहना। निष्काम कर्म सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जब हम केवल कर्तव्य समझकर कर्म करते हैं और फल भगवान पर छोड़ देते हैं, तब मन शांत रहता है। किसान खेत में बीज बोता है। वह अपना कर्तव्य पूरी मेहनत से करता है, लेकिन वर्षा होगी या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं। इसी प्रकार मनुष्य को कर्म करना चाहिए और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। मन पर नियंत्रण क्यों आवश्यक है? मन अत्यंत चंचल है। यह एक क्षण में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। यदि मन नियंत्रित न हो तो मनुष्य का जीवन भटक जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है, संसार की कोई शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। लेकिन जो मन का दास बन जाता है, वह छोटी छोटी इच्छाओं और भय से परेशान रहता है। माधवदास की कथा, सच्ची भक्ति का रहस्य। एक समय की बात है। वृंदावन के निकट एक गांव में माधवदास नाम का एक भक्त रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता, पूजा करता, भजन गाता और भगवान का नाम जपता था। गांव के लोग उसे बड़ा भक्त मानते थे। लेकिन माधवदास के मन में एक प्रश्न हमेशा उठता था, मैं वर्षों से भक्ति कर रहा हूं, फिर भी मुझे वह शांति क्यों नहीं मिलती जिसकी चर्चा संत महात्मा करते हैं। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह किसी सिद्ध संत के पास जाकर इस प्रश्न का उत्तर पूछेगा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक महात्मा के आश्रम पहुंचा। उसने संत के चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैं वर्षों से पूजा पाठ कर रहा हूं,
फिर भी मेरे मन में अशांति बनी रहती है। इसका कारण क्या है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, कल प्रातः मेरे साथ नदी किनारे चलना, वहीं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अगले दिन दोनों नदी के तट पर पहुंचे। वहां एक नाविक यात्रियों को नदी पार करा रहा था। महात्मा ने माधवदास से कहा, इस नाविक को ध्यान से देखो। माधवदास देखने लगा। नाविक पूरे मनोयोग से अपना कार्य कर रहा था। वह प्रत्येक यात्री की सहायता करता, मुस्कुराकर बात करता और पूरी निष्ठा से नाव चलाता। महात्मा ने पूछा, क्या तुमने उसके चेहरे पर चिंता देखी? माधवदास बोला, नहीं गुरुदेव, वह तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा है। महात्मा बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। माधवदास आश्चर्यचकित हो गया। संत ने समझाया, यह नाविक अपना कर्म ईमानदारी से करता है। उसे न तो कल की चिंता है और न ही फल का अहंकार। वह वर्तमान में जीता है। इसी कारण उसके भीतर शांति है। तुम पूजा तो करते हो, लेकिन मन में अपेक्षाएं भी रखते हो। तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करें। जब इच्छा पूरी नहीं होती, तब अशांति पैदा होती है। माधवदास की आंखें खुल गईं। उसे समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि मन की निर्मलता और समर्पण में है। उस दिन से उसने अपनी भक्ति का स्वरूप बदल दिया। अब वह भगवान से कुछ मांगता नहीं था, केवल धन्यवाद देता था। धीरे धीरे उसके जीवन में वह शांति आने लगी जिसकी वह वर्षों से तलाश कर रहा था। धैर्य और साहस का महत्व। प्रिय भक्तों, जीवन में हर व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसने संघर्ष न देखा हो। बीज जब तक मिट्टी में दबकर अंधकार सहन नहीं करता, तब तक वह वृक्ष नहीं बन सकता। सोना जब तक अग्नि में नहीं तपता, तब तक उसकी चमक नहीं बढ़ती। उसी प्रकार मनुष्य का चरित्र भी संघर्षों की अग्नि में निखरता है। आज लोग तुरंत सफलता चाहते हैं। थोड़ी सी असफलता मिलते ही निराश हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें धैर्य रखना सिखाते हैं। वे बताते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। जब रास्ता कठिन लगे, तब याद रखिए, ईश्वर आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत बनाने के लिए परीक्षा ले रहे हैं। धैर्य वह शक्ति है जो तूफानों में भी मनुष्य को स्थिर रखती है। साहस वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। जो व्यक्ति धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ता है, अंततः वही विजय प्राप्त करता है। असफलता का वास्तविक अर्थ। बहुत से लोग असफलता को अंत समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में असफलता अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का संकेत होती है। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में निराश हो गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, मन विचलित था और वह युद्ध छोड़ना चाहता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया, उसका आत्मविश्वास जगाया और उसे उसके कर्तव्य की याद दिलाई। जब अर्जुन ने अपने भय पर विजय प्राप्त की, तब वही अर्जुन महान योद्धा बना। इसी प्रकार जीवन में जब भी कठिन समय आए, अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानिए, क्योंकि भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। जो व्यक्ति संघर्षों से भागता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है, वही अपने जीवन का सच्चा विजेता बनता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अंधकार से प्रकाश की ओर। प्रिय भक्तों, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो हर परिस्थिति में समस्या देखते हैं, और दूसरे वे जो हर समस्या में अवसर खोज लेते हैं। परिस्थितियां दोनों के लिए समान होती हैं,
लेकिन दृष्टिकोण अलग होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता चला जाता है। यदि मन में भय, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता भरी होगी तो जीवन भी उसी प्रकार दिखाई देगा। लेकिन यदि मन में विश्वास, प्रेम, करुणा और आशा होगी तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी सरल लगने लगेगी। अंधेरे कमरे को दूर करने के लिए अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, केवल एक दीपक जलाना पड़ता है। उसी प्रकार जीवन के अंधकार को समाप्त करने के लिए विवेक और ज्ञान का दीपक जलाना आवश्यक है। जब मनुष्य गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है तब उसके भीतर का अज्ञान धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। विवेक का प्रकाश। विवेक वह शक्ति है जो सही और गलत का अंतर बताती है। जब विवेक जागृत होता है तब मनुष्य भावनाओं के प्रवाह में बहकर गलत निर्णय नहीं लेता। रावण अत्यंत विद्वान था, लेकिन विवेक के अभाव में उसका ज्ञान भी उसे बचा नहीं सका। वहीं श्री राम ने हर परिस्थिति में धर्म और विवेक का मार्ग अपनाया, इसलिए आज भी उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है। ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसके साथ विवेक भी जुड़ा हो। केवल पुस्तकें पढ़ लेना ही ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान वह है जो जीवन को बेहतर बना दे, जो मन को शांत कर दे और जो दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हो। आत्मज्ञान का महत्व। मनुष्य संसार को जानने में अपना पूरा जीवन लगा देता है, लेकिन स्वयं को जानने का प्रयास बहुत कम करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है वह संसार के सबसे बड़े रहस्य को जान लेता है। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के लिए हैं, आत्मा के लिए नहीं। जिस दिन मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है उसी दिन उसके अनेक भय समाप्त हो जाते हैं। उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। उसे हानि और लाभ की चिंता कम हो जाती है। उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। क्रोध और अहंकार से बचें। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है। एक क्षण का क्रोध वर्षों की कमाई हुई प्रतिष्ठा को समाप्त कर सकता है। इसी प्रकार अहंकार भी पतन का कारण बनता है। जब मनुष्य सोचने लगता है कि सब कुछ उसी की शक्ति से हो रहा है, तभी उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका रहता है। नदी भी नीचे की ओर बहती है। महान व्यक्ति सदैव विनम्र होते हैं। विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। संतोष सबसे बड़ा धन। आज का मनुष्य जितना प्राप्त करता है उससे अधिक पाने की इच्छा करता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसी कारण मनुष्य कभी पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पाता। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दिया जाए। संतोष का अर्थ है जो प्राप्त है उसके लिए कृतज्ञ रहना और जो प्राप्त करना है उसके लिए पुरुषार्थ करना। जिस व्यक्ति के भीतर संतोष होता है वही वास्तव में धनी होता है। ईश्वर पर विश्वास। जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब सब कुछ हमारे विरुद्ध दिखाई देता है। प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती। प्रार्थना करने पर भी उत्तर नहीं मिलता। लेकिन ऐसे समय में विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। कभी कभी उनकी योजना हमारी समझ से कहीं बड़ी होती है। जो आज दुख दिखाई दे रहा है वही कल किसी बड़े सुख का कारण बन सकता है। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, भगवान का हाथ कभी मत छोड़िए। जीवन का अंतिम संदेश। प्रिय भक्तों, जीवन का सार केवल इतना है।
कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। प्रेम करो लेकिन मोह मत करो। सफलता मिले तो अहंकार मत करो। असफलता मिले तो निराश मत हो। धैर्य रखो, साहस रखो और भगवान पर विश्वास रखो। मन को नियंत्रित करो, विवेक को जागृत करो और निष्काम कर्म के मार्ग पर चलो। यही श्री कृष्ण का संदेश है। यही गीता का सार है। यही जीवन की सच्ची शांति का मार्ग है। हरि बोल। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संतोष का अर्थ है जो प्राप्त है उसके लिए कृतज्ञ रहना और जो प्राप्त करना है उसके लिए पुरुषार्थ करना। जिस व्यक्ति के भीतर संतोष होता है वही वास्तव में धनी होता है। ईश्वर पर विश्वास। जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब सब कुछ हमारे विरुद्ध दिखाई देता है। प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती। प्रार्थना करने पर भी उत्तर नहीं मिलता। लेकिन ऐसे समय में विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। कभी कभी उनकी योजना हमारी समझ से कहीं बड़ी होती है। जो आज दुख दिखाई दे रहा है वही कल किसी बड़े सुख का कारण बन सकता है। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, भगवान का हाथ कभी मत छोड़िए। जीवन का अंतिम संदेश। प्रिय भक्तों, जीवन का सार केवल इतना है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। प्रेम करो लेकिन मोह मत करो। सफलता मिले तो अहंकार मत करो। असफलता मिले तो निराश मत हो। धैर्य रखो, साहस रखो और भगवान पर विश्वास रखो। मन को नियंत्रित करो, विवेक को जागृत करो और निष्काम कर्म के मार्ग पर चलो। यही श्री कृष्ण का संदेश है। यही गीता का सार है। यही जीवन की सच्ची शांति का मार्ग है। हरि बोल। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।